परं कर्मभोवितां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे गौडमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरीवच्छायाणं लोयमिसविसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अथर शांति अभिनंदन सागर महाराज की, पंडित अनिकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की जय हो। 16 दिवसीय विधान की, परम पूज्य मुनिवर श्री अनुकूल सागर जी, अनुशांत सागर जी महाराज की। दो लाइनों के माध्यम से मौसम ठंडा हो गया है। रेलवे में क्या बोला? रेल में टीवी का, रेल में टीवी का, जीवों में चींटी का, पृथ्वी में मिट्टी का बड़ा ही महत्व है। देखो, रेलवे में टीवी का और जीवों में, बारिश में जीव होते हैं, चींटी का, और पृथ्वी में मिट्टी का बड़ा ही महत्व है। अपने पास श्रावक के चर्चा चल रही थी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा हो गई और प्रोषित प्रतिमा भी हो गई और सचित त्याग प्रतिमा भी हो चुकी थी। कल आदि हो गई थी। सचित त्याग प्रतिमा के बारे में बताई थी। आप याद रखना, सचित त्याग प्रतिमा को आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि हमारे जो पुरुष होते हैं, भाई लोग होते हैं, मार्केट से सब्जी लाते हैं और आप ऐसे ही बना दोगे क्या? उसको क्या करेंगे? धोकर, शोधन कर कर, छिन्न भिन्न कर कर जब बनाएंगे, जब आपका उपयोग अच्छी तरह लगेगा। पंडित जी कहाँ हैं? हाँ? उपयोग लगेगा, छिन्न भिन्न करके लगेगा। आपने मुनिराज को अमरूद दे दिया दीदी, तो मुनिराज को अमरूद ऐसे ले लेंगे क्या? आपने मुद्रा में इस अंजलि में दे दिया? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसके बीज निकालेंगे, बिना बीज के देंगे। बीज क्यों नहीं लेंगे? बीज नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा मुनक्के में बीज होते हैं ना, मुनक्के में मुनिराज के मुंह में बीज आ जाता है और बीज निकल गया गलती से तो कोई बात नहीं, टूट गया तो मुनिराज अंतरा कर देंगे। क्यों अंतराय कर देंगे? उसके मुंह में बीज आकर टूट गया तो अंतराय बताया है। अंदर सटक गया तो कोई बात नहीं है, बाहर निकल गया तो अब बड़ी बात है। गलती से निकला क्यों, इसका भी प्रायश्चित है। और निकाल दिया, उसका बड़ा दंड है। जी भैया, हाँ भैया, हाँ जी। क्योंकि यहाँ ओट के नीचे चिपकाओ या ओट के ऊपर चिपकाओ? क्योंकि आपका बीज आया क्यों? श्रावक ने दिया और आपने शोधन क्यों नहीं किया? शोधन करा हमने तो हमारा गुणस्थान 6वां 7वां होता है, तो हमारा गुणस्थान और बढ़ जाएगा। तो हम शोधन करके खा रहे हैं। क्या कही दीदी? माला कर रही ना दीदी? अपने शोधन करके आपने पूजा की थाली में सामग्री रखी। एक बार आपने पूजा की थाली अच्छे से देखी, फिर आप पूजा पे विराम कर दिया, फिर आपने देखी अच्छे से, कोई जीव तो नहीं आ गया? जितने आचार्य परमेष्टि हैं, जितने दिगंबर मुनिराज हैं, अपने अंजलि पुट में शोधन करेंगे। आपने मुझे रोटी दी गिलास, तो मैं शोधन करूंगा नहीं करूंगा, वो मेरा फर्ज है। आपका फर्ज अलग है, क्योंकि आपने अपनी चक्षुओं से देखा है। अपनी चक्षु इंद्री से नहीं देखेंगे। कोई ने कही महाराज जी, मैं किसी के ऊपर नहीं ले रहा हूं, प्रैक्टिकल महाराज जी। अब महाराज जी को दे दिया किसी श्रावक ने, और दे के बाद उसने देखा नहीं, दे दिया और महाराज ने देख के लिया, पता चला उसमें मरी चींटी निकल आई, तो महाराज उस समय क्या करेंगे? अंतराय करके छोड़ के बैठ जाएंगे। तो आपको क्या करना है उस समय? आपको देख कर देना है, शोधन करके देना है।
क्यों शोधन करेंगे? आपको शोधन करके बताया है। एक बार नहीं, दो दो बार करो। और बालों को ढककर शोधन करना चाहिए। आपने कटोरी ले ली, ऊपर नीचे करा, पता चला कटोरी में बाल तो था और आपने दे दिया, और चम्मच में बाल है, वो बाल है, पता है, दूसरी को पता है, वो दूसरे की सुननी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और न छीना तो न छीना, फिर बस गलती हो गई। आपको गलती इसलिए हो गई, आपने जल्दबाजी में कर दिया, अंतरा हो गया। तो इसलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं शोधन करके अपने को देना चाहिए। पुस्तक हमने उठा ली और पुस्तक पढ़ के रख दी, इसमें आप 16 दिन का विधान हो गया खत्म, 9 को हो जाएगा 10 को। अब खत्म होने के बाद आपके इसमें जीव हो गई, कुछ चावल रख दिया, किसी का मन करा 15 दिन बाद विधान कर लिया, किसी का मन करा दूसरे दिन कर लिया, उसमें जीव हो गए, तो किसको दोष लगेगा? उस श्रावक ने पुस्तक रखी थी उसको लगेगा दोष। क्यों लगेगा दोष? आपने शोधन नहीं किया। आचार्य भगवान बताते थे अनुकरण सागर, तुम्हारे पास 3 बैग में पुस्तक भरी हैं, तो आप पहले धूप दिखाओ और परमार्जन करो। जितनी पुस्तक है आपके पास, 6 पुस्तक धवला की, तो धवला में आपको परमार्जन करके उठाना है, परमार्जन करके पेज खोलना है, परमार्जन करके हर काम करना है, बिना परमार्जन करके नहीं करना। जिस श्रावक को पीछे जब लगाई जाती है, कोई श्रावक ज़्यादा बीमार है, बहुत परेशान हो रहा है, उसलिए पीछे बताइए, ना तो मंगल आशीर्वाद हाथ से ही देते हैं। गुरुजी को देखा है आपने, विद्यासागर गुरुदेव को देखा था आपने, सुधासागर गुरुदेव को देखा था आपने, सारे मुनिराज को देखा है आपने, किससे देते हैं आशीर्वाद? बाबूजी आशीर्वाद हाथ से देते हैं ना, पीछे से बहुत कम देते हैं ना। क्यों देते नहीं है? पीछे किसके काम आती है? परमार्जन के काम आती है। मैं अभी आया था, झाड़ के बैठा, झाड़ा नहीं है, वो परमार्जन किया, क्योंकि जीव ना हो गए हो, जीव हो जाएंगे तो मुझे दिखेगी तो नहीं, तो कि जीव छोटे छोटे जीव दिखते नहीं है, पता नहीं चलता, उस जीव के चक्कर में हमारा भी नुकसान घात हो जाता है, दोष लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए? आचार्य भगवान बता रहे हैं श्रावक को सब्जी को देखकर बनाना चाहिए, सब्जी को देखकर देना चाहिए, हर चीज देखकर करना चाहिए। वो सचित त्याग प्रतिमा का पालन करता है, 5वीं प्रतिमा। अब आयो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अरे भाई, आपका नियम है रात्रि भुक्ति त्याग, 6वीं प्रतिमा आपकी। तो आपके घर में बच्चे हैं, 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है, तो आपको भोजन करा रहे हैं, तो पापा करा सकते हैं, आप नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी 6ठी प्रतिमा है। आप बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल नहीं सकते? कि मेरे पास बाबूजी आए, सतीश जी आए, मोनू भैया आए, मैंने चतुर्मास कहीं करा किसी गांव में, मेरे दर्शन करने आए, शाम को आए 3 बजे और बैठे 3 घंटे। मैंने कि मोनू भैया, सतीश भैया, बाबूजी, तो एक काम करना, आप भोजन कर लो। तो मैं तो 5:30-6 बजे तक बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद एक बोलना यूँ पड़ता है, बाहर से आए और रात्रि हो गई हो और लेट आई हो, तो मुझे दोष लगेगा, वो भी दोष लगेगा, बोलने के बाद भी दोष लगेगा, क्योंकि मैंने चारों प्रकार का हार का त्याग चौक के अंदर कर दिया है। क्यों कर दिया है? चारों हार प्रकार का त्याग कर दिया, क्योंकि कल तक के लिए, कल बेला 9:30 बजे तक के लिए मैंने हार का त्याग कर दिया है। इसलिए मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, शाम को 7 बजे के बाद नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे ही 6वीं प्रतिमाधारी श्रावक क्या करेगा? रिश्तेदारों को बोल नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। दीदी, आपके घर में बच्चे हैं, वो बोल सकते हैं, आपके हस्बैंड बोल सकते हैं, जिसकी प्रतिमाधारी है वो प्रतिमाधारी नहीं बोल सकता है, इसलिए नहीं बोलता है। रात्रि भुक्ति त्याग का हमारा पालन नहीं हो पाता है। अब आ गई 7वीं प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अरे पहले ब्रह्मचर्य नहीं था, पहले ब्रह्मचर्य तो आपका था ही था ना, तो तभी तो प्रतिमा मिली। अब उसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसलिए शादी में आप किसी की जाने को मना नहीं है, जाएंगे तो मां शुद्धि का भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे कि गृहस्थ जीवन में मेरे से छोटे भाई की शादी हुई थी बाबूजी फिरोजाबाद, तो मैं नहीं गया, मैं उदयपुर राजस्थान में था, मेवाड़ में। क्यों?
शुद्धि का भोजन मुझे आपके घर पे तो मिल जाएगा, पड़ोस में मिल जाएगा, इनके घर पे नहीं मिलेगा, मम्मी के घर पे नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पड़ोस वाले अंकल के घर, बाबूजी के घर पे मिल जाएगा। तो समझ में आई? सातवीं प्रतिमाधारी याद रखना, मन को वचन को संभालेगा पहले, और अपनी ब्रह्मचारी जो कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। कितनी प्रकार की स्त्री होती हैं? एक कागज की स्त्री, अखबार देखा होगा आपने, अखबार सुबह सीरियल आते हैं ना अखबार पे पीछे पेज। आचार्य श्री ने, गुरुदेव ने, अभिनंदन सागर महाराज ने सब शिष्यों को वोट डाला, तो बोला कि आप अखबार जो जो पढ़ेगा उसको नियम दिया जाएगा मौन का। अखबार नहीं, अखबार में अभी हमारे बाबूजी आके अखबार रख गए, ये तो श्रावक है, महाराज जी जो दे देंगे। अरे श्रावक को देने से पहले ये तो समझदार है बाबूजी, महाराज जी आपका योग्य नहीं अखबार, अखबार में सीरियल आते हैं, फोटो आते हैं, तो अखबार पढ़ना महादोष का कारण है। पीछे लगते, और अच्छा भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, दोनों है, शुभ भी है अशुभ भी है। एक अब आगे पत्थर की स्त्री, ये देखो बने ना, पत्थर बनाए ना, इसमें स्त्री का मुंह बन जाता है, कपड़े पहना देते हैं, शुभ बना देते, वो बनी पीछे, आपके पीछे बनी ना बनी, ऐसे दो हो गए। एक हो गया लकड़ी की स्त्री, एक हो गई त्रियंचिनी की स्त्री, कुतिया हो गई, त्रियंचिनी, चार हो गए। ऐसे करके अपने को ब्रह्मचर्य से बचना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा नहीं है अपनी बहन को बहन मानना, अपनी पत्नी को पत्नी मानना, यानी कि दूसरी जगह आंखों खोलकर फाड़ के नहीं देखना, और मन में ग्लानि भी आ गई हो उसका पश्चाताप करना, उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। यानी कि ये मेरी माँ है तो माँ है, ये मेरी बहन है तो बहन है। हर दारूबाज को तुमने देखा है, दारूबाज को, उसको होश नहीं रहता, दारूबाज को तो क्या करता है, अपनी माँ को बहन बोल देता, अपनी माँ को पत्नी बोल देता है। दारूबाज का रेस्टोरेंट नाली है, कीचड़, नाली में मुंह मारता है। शुगर का पिग का रेस्टोरेंट, बड़ी वाली नाली, मुंह मारता है। कुत्ते का रेस्टोरेंट नाली, तीनों का रेस्टोरेंट नाली है, उस रेस्टोरेंट में ही आनंद लेता है। वो रेस्टोरेंट वो वाला रेस्टोरेंट नहीं, जे रेस्टोरेंट, क्योंकि वो ठंडक में मजा लेता है। आपने देख लिया होगा, गली के बाहर हम वहाँ से आए थे, अभी उस दिन आए थे, वहाँ बहुत बड़ी नाली है, कचरा फेंकता है, नाली है नहीं, वहाँ आराम से रेस्टोरेंट में रहते हैं जी, उनसे चिंता नहीं है। तो ऐसे ही अपने को ब्रह्मचर्य व्रत में, अपनी ब्रह्मचर्य व्रत में कोई दोष नहीं लगना चाहिए। हम मुनि महाराज हैं, हमको हमारे भगत जी ने हमको काजू दे दिए, इनको पता है ये तो श्रावक हैं, ये श्रावक हैं, इनको देंगे तो हमें लेना पड़ेगा, हम ले चाहे नहीं ले, हमारा ब्रह्मचर्य पलेगा नहीं। सबसे दोष होता है काजू में, आज तुमको बता रहा हूँ क्यों होता है काजू में। हमारी चर्या नहीं पल पाती है, दिगंबर साधु की चर्या को दोष का कारण बनता है। क्यों? आपको दोपहर में जो महिला आएंगी हम बताएंगे, क्योंकि क्यों नहीं पलता है, उसे सपन दोष का कारण बनता है। आचार्य भगवान बताते हैं क्योंकि हमारी चर्या में क्योंकि आपने हमें क्या दिया, काजू दे दिए, आपने हमें दे दिया समोसा, कभी कभार चल जाएगा, तले गले कभी कभार चल, रोजाना चलेंगे वो भी अशुद्धि का, शरीर का हानिकारक है। इसलिए आचार्य भगवान अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करवाते हैं शिष्यों को, क्योंकि 2 बार खाता है तो 1 बार खा, 1 बार खाता है तो अनुदर कर, अनुदर करता है तो उपवास कर। आपने 2 बार खाती हो, 1 बार खाओ, 1 बार खा तो अनुदर करो। अनुदर किससे कहते हैं पता है? अनुदर जानती हो? आपने 4 रोटी खाई, 4 रोटी की 2 रोटी खाएंगे और थोड़ी सब्जी लेंगे, बाकी सामान रख लेंगे, 1 बार में बाकी का अनुदर हो गया, इसके बाद नहीं खाएंगे। ये थाली हमारी भोजन की रखी है, इस थाली के बाद आप नहीं लोगे, इसी में काम हो जाएगा हमारा। महाराज जी भी करते थे,
बहुत से महाराज करते हैं, मैं नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें नियम हैं, एक चीज़ का यही नियम नहीं है, बहुत सारे नियम हैं, अपने ऊपर होता है कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन अच्छे से करना चाहिए। अब है आरंभ प्रतिमा। आरंभ प्रतिमा कैसी होती है? 8वीं प्रतिमा होती है। 8वीं प्रतिमा में आपको आरंभ सारंभ से बचना है। आरंभ सारंभ से कैसे बचेंगे? आपको पता है, नौकरी नहीं करोगे, खेती नहीं करोगे, किसी घर पर नहीं करोगे, कहाँ रहोगे? हमारे जिन मंदिर में ये श्रावक हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन्हें अपनी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आप समर्पण हो गए हो। किस कारण? भगवान के समर्पण, गुरु के समर्पण हो गए हो, तो आपको आरंभ प्रतिमा का पालन करना पड़ेगा। साधु के समीप रहकर, साधु के समीप रहकर 8वीं प्रतिमा का पालन करना पड़ेगा। 8वीं प्रतिमा छोटी नहीं है, 8वीं बहुत बड़ी है। अरे आपकी 8वीं प्रतिमा है भैया, माँ साहब, तो आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। नौकरी करोगे तो आपको 8वीं प्रतिमा का पालन नहीं हो पाएगा। आपको गृहस्थी में चूल्हा जलेगा, सब कुछ, क्योंकि आपको कोई आएगा तो क्या बोलेगा? मन शुद्धि, केवल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, ऐसे ही 8वीं प्रतिमा को बोल सकता है। याद रखना, कि शुद्धि से भोजन करेगा 8वीं प्रतिमा वाला। पहली प्रतिमा से लेके 8वीं प्रतिमा वाला सब शुद्धि से करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है किसी को? बोल महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय।